नमस्कार सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए जर्नल अवेयरनेस के पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, ये बताना है कि स्वतंत्रता का एक अधिकार नहीं है। इसमें से भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ की स्वतंत्रता है, लेकिन सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता नहीं है। यानी फ्रीडम ऑफ आर्म असेंबली की जो स्वतंत्रता है वो नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 टाइप की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता है, संघ की स्वतंत्रता है और शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की भी स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ अनआर्म्ड असेंबली, निवास की स्वतंत्रता है और भ्रमण की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों, भारत के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं 6, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, याद रखिएगा। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 क में है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अमेंडमेंट किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग, फिर 11th वाला जोड़ा गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है जो वो मौलिक अधिकार में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है और समानता का अधिकार भी आता है। लेकिन संपत्ति का अधिकार है जो वो पहले ऐड था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। साथियों, अब 6 मौलिक अधिकार है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वह मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार है उनके पास, जिसके कारण से अगर उनको ऐसे लगता है कि राज्य द्वारा उनके जो अधिकार है उनका उल्लंघन किया गया है, तो वो संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अदालत में जा सकते हैं। इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 32, संवैधानिक संरक्षण, यानी कि नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति प्रदान करता है अनुच्छेद 32। अगर किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका उल्लंघन किया जाता है या उसका हनन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अदालत में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति का अधिकार 1। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? पहले तो मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अब वो उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना? तो अब संपत्ति का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1978 में इसे मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? यानी स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जो गारंटी नहीं देता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो वो कौन सा है? तो वो है बाल श्रम से मुक्ति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 19 में 6 टाइप की स्वतंत्रता की गारंटी है।
तो जो स्वतंत्रता नहीं आती है वो है बाल श्रम से मुक्ति नहीं आती है। 6 तरह की स्वतंत्रता आती है इसके अंदर। किसी भी क्षेत्र के किसी भी भाग में आवास या बसने की स्वतंत्रता मिलती है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था अभी। वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता संचलन का अधिकार भी मिलता है इसके अंदर। और शांतिपूर्ण बिना हथियार के कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है इसके अंदर, ठीक है, ये सब स्वतंत्रता आती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूचना का अधिकार डैश का एक भाग है। सूचना का अधिकार किसका भाग है? सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। ये संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। All citizens shall have the right of freedom of speech and expression. इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिटीजन को बोलने की और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था ये भी बता देती हूँ। सूचना का अधिकार लागू किया था 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? पब्लिक अथॉरिटी की कोई विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए निर्देशन देने के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स को जारी किया जाता है? तो वो है परामादेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परामादेश यानी मैंडामस, जिसमें सरकारी अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों की ठीक से पूरा करने या विवेक के दुरुपयोग को सुधारने का आदेश दिया जाता है, उसे परामादेश कहते हैं। उस पदाधिकारी को उसके जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन करने के लिए ये रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है, यानी पर्सन प्रोटेक्ट्स फ्रीडम? तो वो आता है ऑप्शन नंबर सी में, को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा क्या होता है, जो न्यायालय है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। वो व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत होगा, ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी होता है तब न्यायालय उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। इसे क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की एक रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों वो जारी करता है परमादेश। अभी बताया मैंने इसका, जो सार्वजनिक जो कर्तव्य होते हैं उसके वो अगर करने से रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट कर देता है उसको, तो जो उच्च न्यायालय है वो उस अधिकारी को एक रिट जारी करता है जिसको कहते हैं परामादेश। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं को परित्याग करना, बिल्कुल ही मौलिक कर्तव्य में आता है। बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना, बिल्कुल आता है। ये भी आंसर ठीक है। इसमें पूछा है नहीं बताना। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना। तो दोस्तों ये आंसर गलत है। स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो भारत में मौलिक कर्तव्य है उनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में भाग 4A शामिल किया था। और मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है? 11 है। क्वेश्चन 12, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों को किस वर्ष में संविधान में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर है दोस्तों 1976 में जोड़ा गया था। वर्ष 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 जो मूल कर्तव्य है उनको जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में संशोधन द्वारा इसको 10 कर दिया था। फिर संशोधन द्वारा क्या कर दिया, 11। अब 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? अभी मैंने आपको बताया था, आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। पहले 8 मौलिक कर्तव्य थे स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। संशोधन हुआ, 10 हो गए, फिर संशोधन हुआ 11th वाला, 86वां संशोधन के अकॉर्डिंग 11th वाला जो कर्तव्य है वो ऐड किया गया है 2002 में, ठीक है ना। तो किसकी सिफारिश समिति थी वो, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 14, एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को डैश कहा जाता है? तो आपको आंसर पता है, परामर्श रिट इज द राइट आंसर। और रिट 5 टाइप की होती है दोस्तों, 5 टाइप ऑफ रिट्स होती हैं। एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहली रिट है, ठीक है। फिर होती है प्रतिषेध, ये दूसरी। फिर आता है उत्प्रेषण रिट, एक होती है परामर्श रिट, और 5वीं होती है अधिकार पक्षा, अधिकार पक्षा। ठीक है दोस्तों, तो 5 टाइप की रिट्स होती हैं, ये 500 टाइप्स है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमादेश रिट। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहें। थैंक यू।